नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। इनसे पहले वाली वीडियोस में मैंने 2 अध्यायों की वीडियो डाल रखी है, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए और लोगों में शेयर भी कर दीजिए। आज मैं आप सभी को शंख आदि के चिन्ह अंकित करने के बारे में बताऊंगी। तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, मुझे बताइए कि पुंड्र चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुंड्रों के बारे में सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। श्री भगवान जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं वर्णन करता हूँ। पुंड्र 3 प्रकार के बताए गए हैं। तुलसी की जड़ से ली गई मिट्टी से अंकित पुंड्र, गोपी चंदन से अंकित पुंड्र और हरि चंदन। इन पुंड्रों को बुद्धिमान भक्तों द्वारा अंकित किया जाना चाहिए। यदि कोई भक्त मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर उससे ऊर्ध्वाधर पुंड्र बनाता है तो उससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे गोपी चंदन का महात्म्य कहूँगा। यदि कोई व्यक्ति द्वारका से आई हुई मिट्टी को हाथ में लेकर उसे अपने माथे पर ऊर्ध्वाधर पुंड्र के रूप में लगाता है तो उसके पवित्र अनुष्ठानों का मूल्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। यदि वह निर्धारित विधि से धार्मिक अनुष्ठान करने में असफल हो जाए या मंत्रों का उच्चारण ना हो या उसमें उसकी श्रद्धा ना हो या अनुष्ठान समय पर ना हो तो भी वह धार्मिक अनुष्ठानों का लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वह अपने माथे पर गोपी चंदन लगाए। यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन सहित पुंड्र का उत्तम पवित्र चिन्ह धारण करता है, चाहे रात हो या दिन, तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरु जांगल में या माघ के समय प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी बढ़कर वह मेरे घर में देवों की भांति निवास करता है। हे चतुर्मुख, जिस घर में गोपी चंदन होता है उस घर में मैं श्री के साथ कंस का संहार करने वाले रूप में सदैव रहता हूँ, बशर्ते कि गृह स्वामी उसे भक्तिपूर्वक अपने माथे पर लगाए। यदि कोई मनुष्य द्वारका से उत्पन्न मिट्टी को, जो अत्यंत पवित्र है, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा मेरे मंत्र से प्रेरित है, सदैव अपने माथे पर धारण करता है तो वह पाप से भरा हुए होने पर भी यम उसे नहीं दिखेगा। हे पुत्र, यदि कोई गौओं और ब्राह्मणों या बच्चों का हत्यारा हो तो भी यदि मृत्यु के समय उसके मस्तक, भुजाओं, वक्ष स्थल और सिर पर गोपी चंदन हो तो वह मुझ कमलापति के लोक में जाता है। हे पुत्र, जिसके मस्तक पर गोपी चंदन का चिन्ह है उसे दुष्ट आत्माएं नहीं सताती, न ही राक्षस, यक्ष, पिशाच, सर्प और भूत प्रेतों के समूह पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी शक्ति से वह उनसे प्रभावित नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर सीधा और कोमल पुंड्र दिखाई दे तो वह निसंदेह शुद्ध आत्मा है। यदि वह चांडाल भी हो तो भी वह सम्मान के योग्य है। पवित्रता से रहित पापी व्यक्ति ने भले ही बिना स्नान किए ही धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हों, किंतु यदि वह गोपी चंदन का संपर्क कर ले तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। कोई व्यक्ति अशुद्ध हो सकता है, वह दुराचार का दोष हो सकता है, उसने उनके महान पाप किए हों, लेकिन यदि उस पर ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह लगा है तो वह सदैव शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। हे चतुर्मुख, मुझे प्रसन्न करने के लिए अथवा मंगल की कामना से अथवा अपनी रक्षा के लिए मेरे भक्त को मेरी पूजा या होम के समय, चाहे वह सायंकाल में हो अथवा प्रातः, सदैव संसार का नाश करने वाला ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना चाहिए। उसे मन की पवित्रता और एकाग्रता रखनी चाहिए। यदि किसी पुरुष की मृत्यु कहीं भी हो जाए तो वह वायु रथ पर सवार होकर मेरे लोक में आएगा, चाहे वह चंडाल ही क्यों न हो। मेरे लोक में उसका सम्मान होता है। जब ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह वाला कोई मनुष्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति प्रदान करता हूँ। हे परम भाग्यशाली, जो व्यक्ति दर्पण या जल में देखकर सावधानीपूर्वक ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह लगाता है वह महानतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अनामिका को शांति प्रदान करने वाली कहा गया है। मध्यमा दीर्घायु प्रदान करने वाली है। अंगूठा पोषण प्रदान करने वाला कहा गया है
तर्जनी मोक्ष प्रदान करने वाली कही गई है। यदि कोई व्यक्ति गोपी चंदन का एक टुकड़ा किसी वैष्णव को दे देता है तो उसके परिवार की 108 पीढ़ियां इससे मुक्त हो जाती हैं। यज्ञ, दान, तप, होम, वेदों का अध्ययन, पितरों को जल अर्पण, ये सभी कार्य यदि पुंड्र चिन्ह के बिना किए जाएं तो निष्फल हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य का शरीर ऊर्ध्व पुंड्र से रहित है तो मैं उसका मुख कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि वह शमशान के समान है। मनुष्य को ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे विष्णु की कृपा पाने के लिए मछली, कछुआ के चिन्ह भी धारण करना चाहिए। यह महाविष्णु को अत्यंत प्रसन्न करता है। यदि कलयुग में कोई मनुष्य मेरी नगरी यानी द्वारका की मिट्टी लेकर अपने शरीर पर मछली और कछुए के चिन्ह बनाता है तो हे देवश्रेष्ठ, जान लो कि मैं उसके शरीर में प्रवेश कर चुका हूँ। उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। कल्याण चाहने वाले को यह अवश्य करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे अवतारों के चिन्ह दिखाई दे तो उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। निश्चय ही वह मेरा ही शरीर है। कलयुग में उस देहधारी आत्मा का पाप पुण्य बन जाता है जिसके शरीर पर मेरे हथियार खींचे हुए दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति दोनों चिन्हों से चिन्हित है, अर्थात मछली का चिन्ह और कछुए का चिन्ह, उसके शरीर में मेरा तेज समाया हुआ है। जिसके शरीर पर शंख, कमल, लोहे की गदा, चक्र, भगदड़ और कश्यप अंकित है, वह पुण्य को बढ़ाता है और सैकड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। जिसका शरीर सदैव नारायण के आयुधों से चिन्हित रहता है, उस मनुष्य को यमराज क्या हानि पहुंचा सकते हैं, भले ही उसने करोड़ों पाप ही किए हों। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित किया जाए तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो करोड़ों जन्मों में शंखोद्धार तीर्थ में निवास करने वाले को प्राप्त होता है। उसे वह फल प्राप्त होता है जो बताया गया है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो तो पुष्कर में कमल नेत्र भगवान के दर्शन से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। कलयुग में जिस मनुष्य की बाईं भुजा पर लोहे की गदा अंकित दिखाई देती है उसे गदाधर विष्णु प्रतिदिन गया का पुण्य प्रदान करते हैं। यदि लोहे की गदा और चक्र अंकित हो तो उससे वही लाभ प्राप्त होता है जो आनंदपुर में चक्रवर्ती स्वामी के पास स्थित लिंग के दर्शन से बताया गया है। आनंदपुर उत्तरी गुजरात में वडनगर है। यदि किसी शरीर का गोपीचंदन मिट्टी से बने मेरे शस्त्रों से अंकित हो जाए तो वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर क्या करेगा। जब भी कोई शंख आदि से चिन्हित शरीर दिखता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके पापों को जला देता हूँ। यदि किसी के शरीर पर शंख, चक्र, गदा और कमल के चिन्ह दिन रात विद्यमान रहते हैं तो वह मेरे ही समान है। कलयुग में यदि कोई नारायण के अस्त्रों से स्वयं को अंकित कर ले और फिर कोई पुण्य कर्म करे तो वह मेरु के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति शंख से चिन्हित हो और श्राद्ध करता है तो पितरों को अर्पित किया गया तर्पण अक्षय फल देता है। यदि श्राद्ध की विधि अपूर्ण भी हो तो भी वह पूर्ण और संपूर्ण हो जाता है। जैसे वायु के वेग से अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही पाप को देखकर मेरे शस्त्र उन्हें जला देते हैं। विशेषकर कलयुग में जो व्यक्ति सोने या चांदी के मोहर पहनता है, मेरे 8 अक्षरों वाले नाम अर्थात ओम नारायणाय नमः से अंकित तथा शंख आदि आयुधों से युक्त, वह मेरे प्रहलाद के समान जाना जाए, अन्यथा वह मुझे प्रिय नहीं है। जो ब्राह्मण नारायण की मोहर धारण करता है, जिसके शरीर पर शंख आदि अंकित है, जिसके हाथ में धातृ या तुलसी की माला है, जिसने 12 अक्षरों वाला मंत्र जपा है और जिसके शरीर पर शस्त्र अंकित है, वह मेरे समान है, वह वैष्णव है। यदि कोई ब्राह्मण जिसके शरीर पर शंख अंकित है किसी व्यक्ति के घर में भोजन करता है तो हे मेरे पुत्र, मैं भी उसके पितरों के साथ उसका भोजन खाता हूँ। यदि कोई कृष्ण के आयुधों से चिन्हित किसी व्यक्ति को देखकर उसका सम्मान नहीं करता तो उसके द्वारा 12 वर्षों में अर्जित किया गया पुण्य बाष्कलीय को चला जाता है। बाष्कलीय राक्षस बाष्कल के वंशज को कहा गया है। हे पूज्यवर, यदि कृष्ण के आयुधों से चिन्हित कोई व्यक्ति शमशान में मरता है तो उसका लक्ष्य वही है जो प्रयाग में मरने वाले के लिए घोषित किया गया है। कलयुग में यदि किसी का शरीर सदैव मेरे अस्त्रों से अलंकृत रहता है तो वासव सहित सभी देवता उसकी शरण लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से चिन्हित
होकर मेरी पूजा करता है तो मैं सदैव उसके हजारों अपराधों को दूर कर देता हूँ। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से अंकित लकड़ी की मोहर बनाकर अपने शरीर पर उसकी छाप लगा ले तो उसके समान कोई दूसरा वैष्णव नहीं। यदि किसी मनुष्य के हाथ में अष्टाक्षर नाम से अंकित धातु की मोहर हो तथा उस पर शंख कमल आदि की छाप हो तो वह सुर और असुरों द्वारा पूजित होता है। नारायण की मुद्रा प्रहलाद ने अपने हाथ में धारण की थी। इससे विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक, मांधात्री, अम्बरीश और मार्कंडेय आदि ब्राह्मणों ने भी धारण किया था। हे पूज्यवर, इन सब ने अपने शरीर पर शंख आदि अस्त्र अंकित करके मुझे प्रसन्न किया है और इन्हें महान मानवांछित फल प्राप्त हुआ है। मैं उस मनुष्य के शरीर में रहता हूँ जो गोपी चंदन मिट्टी से अंकित है और शंख, चक्र, कमल आदि से चिन्हित है। बुद्धिमान भक्त को सोने, चांदी, तांबे, बेल या लोहे को बना एक चक्र बनवाकर धारण करना चाहिए। इसमें 12 आरे और 6 कोण होने चाहिए। यह 3 तहों से अलंकृत होना चाहिए। चतुर भक्त को सुदर्शन चक्र इसी प्रकार बनाना चाहिए। शंख, चक्र और लोहा गदा को सदैव जनेऊ की तरह धारण करना चाहिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा और उससे भी अधिक विशेष रूप से वैष्णवों द्वारा। जैसा जनेऊ या शिखा है वैसा ही छापों से चक्र भी है। चक्र और छापों से रहित ब्राह्मण द्वारा किया गया सब कार्य व्यर्थ है। वेदों में सदैव कहा गया है कि मेरे चक्र से अंकित शरीर पवित्र है। जिस पर चक्र अंकित हो उसे हव्य और कव्य अर्पित करना चाहिए। मेरे चक्र से अंकित कवच को देवता या दानव तोड़ या छेद नहीं सकते। वह सभी जीवों, शत्रुओं और राक्षसों के लिए भी अदृश्य हैं। यदि किसी के शरीर पर मेरा चक्र अंकित कवच विद्यमान हो तो उसके साथ उसके घर, पुत्र आदि के साथ कोई भी अशुभ घटना नहीं घटेगी। जो लोग वेदों को जानते हैं वे जानते हैं कि ब्राह्मण को अपनी दाहिनी भुजा में सुदर्शन और बाईं भुजा में शंख धारण करना चाहिए। विभिन्न आयुधों को उनके मंत्रों से अलग अलग प्रतिष्ठित करके स्थापित करना चाहिए। लोहे की गदा को माथे पर, धनुष और बाण को सिर पर, नंदक यानी तलवार को वक्ष स्थल के मध्य में तथा शंख और चक्र को दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। चक्र आदि को सदैव धारण करना चाहिए। इन्हें धारण करने के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार कहे, मेरे जो भी पुत्र, मित्र, पत्नी आदि हैं वे मेरे शरीर सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए समर्पित हैं। तत्पश्चात उसे अपना संपूर्ण जीवन अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। मेरी अनन्य भक्ति से उसे सदैव अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी। जो लोग शंख और चक्र से युक्त किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं उनके मुखों को देखकर मनुष्य को सूर्य की ओर देखना चाहिए। साथ ही उसे श्री कृष्ण का नाम भी लेना चाहिए, अन्यथा वह पवित्र नहीं होता। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।